नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 1/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिंदी पेपर जिसका कोड था HND 307, पेपर का नाम था लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, प्रथम पेपर आईडी था 5438। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वह प्रश्न था कि चैता किस महीने में गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चैत में। प्रश्न संख्या दूसरा आप लोगों से पूछा गया था कि तमाशा कहाँ का लोक नाटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पंजाब का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भांगड़ा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था भाड़ में कैसे चरित्र की प्रधानता रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन सी, धूर्त। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ये सभी। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था पचमंगरा गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवाह में। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था किस लोकगीत में संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, कजरी में। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि संस्कार का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिष्कार। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि लोक का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संसार। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था लोक साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, कृष्णदेव उपाध्याय। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आप लोगों से कि प्रश्न संख्या 11 थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पूछा गया था 11 नंबर प्रश्न, जो लोग संस्कृत अथवा परिष्कृत वर्ग से प्रभावित न होकर अपनी प्राचीन स्थितियों में रहते हैं वे लोग होते हैं, कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव उपाध्याय। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से कि पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये नीति कथाएं हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हिंदी के लोकगीतों, 13 नंबर प्रश्न है, हिंदी के लोकगीतों का संग्रह किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रामनरेश त्रिपाठी ने। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था लोक साहित्य किससे संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनपद के प्राचीन प्राकृतिक जीवन से। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी जनपदीय बोली से, यानी कि किसी स्थानीय बोली से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था लोक गाथा के लिए अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, वैलिड। प्रश्न संख्या अगले को देखें। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि विदेशिया के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिखारी ठाकुर। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था रोपनी के गीत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रम गीत है। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था
लोक साहित्य और लोक संस्कृत पुस्तक के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उषा सक्सेना। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, व्रत संबंधी गीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी व्रत संबंधी गीत हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से कि लोकगीत को ग्राम गीत कहकर किसने संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर सत्येंद्र ने। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, कजरी गाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, छौ मासा क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋतु संबंधी गीत। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था आप लोगों से, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अरबी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, देखिए इसमें थोड़ा PDF साफ आया नहीं है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत से। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, गढ़वाल किन्नौर में गाए जाने वाला गीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पहाड़ी। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, क्या लोक साहित्य सिद्धांतों में बधा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, सनातन धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कि अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकोक्ति। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, बड़ा ही आसान है, हर जगह बजता है ये गाना, ये गीत कि 30 नंबर, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो, किस तरह का लोकगीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोहर। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, आल्हा के रचयिता हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जगनीक। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, कहरवा किस जाति के लोगों का गीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोंड कहार की। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, लोकगीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या आपका पूछा गया है 34 कि ब्रज लोक साहित्य के लेखक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35, भरथरी गाथा में वर्णित राजा मूलतः थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उज्जैन मालवा के। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, भंवई लोक नाट्य किस प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से कि संस्कृत में पहेली को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रहेलिका। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, समदाउन गीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पुत्री की विदाई का गीत है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, गौरीचा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एक लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था आप लोगों से कि असम का विशिष्ट लोकगीत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहू गीत। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, कागज के मदारी के रचनाकार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए धरीक्षण मिश्र। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, लोकगीतों में छंद नहीं केवल लय है, कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, भोजपुरी के आदि कवि हैं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीरदास। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 आप लोगों से पूछा गया था कि ये भी आसान प्रश्न था बहुत ही, कि भोजपुरी क्षेत्र में माताएं अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जिउतिया। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था कि रासलीला का क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रज। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था बिरहा का संबंध किस जाति के लोगों से जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अहीर। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था सोहर शैली में लिखी तुलसीदास की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामलला नहसू। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आप लोगों से कि भोजपुरी वीर काव्य के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रसिद्ध नारायण सिंह। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग जो बीए छठा सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिंदी एचएनडी 307 के इन 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें एक दो त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, आगे की पेपर की आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।